हेलो गाइस, मेरा नाम है मोहम्मद फ़रहान। मैं हूँ फाइनल ईयर एमबीबीएस स्टूडेंट, ढाका बांग्लादेश में। आज आप लोग के साथ एक इम्पोर्टेंट चीज़ दो चीज़ डिस्कस करेंगे। एक है कि 14 जो भी एनएमसी का रूल आया है कि बांग्लादेश की एलिजिबल है, उसके लिए नहीं है। और एक आपके साथ डिस्कस करेंगे जैसे कि आप लोग आ रहे हैं बांग्लादेश। बहुत सारों ने मुझे व्हाट्सएप पर मैसेज किया है कि भैया लगेज ज़्यादा हो रहा है, उसको कैसे हम लोग देखें, हम मेंटेन करें, या क्या बोलते हैं, क्या क्या सामान हम हाथ में हैंड लगेज में लें और ये जो केबिन में दें। तो ये आपको इस वीडियो में शेयर करेंगे कि क्या क्या अलाउ है, क्या क्या अलाउ नहीं। सो ये वीडियो देखते रहिए। अब आते हैं हैंड लगेज। हैंड लगेज जो केबिन में आप ले जाइएगा, उसमें क्या क्या अलाउ नहीं। जैसे नाइफ, शार्प का जो भी चीज़ शार्प चीज़ है ना, वो आप पिन हो गया, नाइफ हो गया, कुछ भी अलाउ नहीं है आपके लगेज में। तो आपको लगेज में आप ये सब चीज़ नहीं रख सकते हैं। हैंड लगेज में ये सब शार्प चीज़ रखना है तो आपको जो आप बुकिंग में दीजिएगा ना, वो लगेज में रखना पड़ेगा। हैंड लगेज में नाइफ से रिलेटेड शार्प जो है नहीं, पिन अलाउ नहीं है, ये सब ब्लेड अलाउ नहीं है। उस बाद जो इलेक्ट्रॉनिक चीज़ है जो स्विच ऑफ नहीं हो सकता है, मतलब कि इलेक्ट्रॉनिक चीज़ स्विच ऑफ हो सकता है, लाइक बैटरी, ये सब आप रख सकते हैं, मतलब कि मोबाइल का चार्जर, ये सब रख सकते हैं। लेकिन जो चीज़ आप स्विच ऑफ नहीं कर सकते हैं वो आप हैंड बैग में नहीं रख सकते। उसके बाद आपका आता है बाकी ये सब चीज़ आप रख सकते हैं। 7 केजी का अलाउ होता है हैंड बैगेज। मैक्स टू मैक्स आप 10 केजी, 7 to 10 के बीच में उसको रख सकते हैं, ठीक है। और एक 25 केजी का वो बुकिंग होता है, उसमें आप तो मेरा सजेशन लीजिएगा ना, खाने पीने का। जैसे आप खाने पीने का सौदा टिक टैक तो 10 रुपया नहीं मिलता है, यहाँ 40 रुपया में मिलता है। क्या बोलते हैं, ओरियो बिस्किट जो इंडिया में 10 रुपया था, यहाँ 30 के अप्रोच में मिलता है। हाँ, उसका सब्स्टिट्यूट है यहाँ पर वो बिस्किट सब, लेकिन ये उस टाइप का टेस्ट नहीं है। जैसे कि क्या नाम है, ओरियो के सब्स्टिट्यूट यहाँ पर चोकोफन है, चोकोफन, बट टेस्ट नहीं, थोड़ा सा डिफरेंस तो हो जाएगी। तो ये सब है। कुरकुरे इंडिया में यहाँ भी एक कुरकुरे आया हुआ है, लेकिन वो डुप्लीकेट कुरकुरे हैं, डिफरेंस आता है टेस्ट में दोनों में। तो जो आपको वहाँ मिल रहा है ना, उससे आप खाने पीने का जितना हो सके, जैसे कि आप आ रहे हैं इंडिया से, तो आपको तो आते आते शाम हो जाएगा, ठीक है। आपको कॉलेज बेड देगा, पिल्लो देता है। जैसे मेरे कॉलेज में बेड, पिल्लो, आपको मैट्रेस, सब चीज़ मिलता है। एक कपबोर्ड मिलता है, एक स्टडी टेबल मिलता है। तो ये सब, बट आप एक आइएगा तो शाम में पहुँचे, रात में पहुँचे, तो आप बेडशीट तो खरीदने जब बाहर नहीं गए, टायर्ड रहे, तो एक बेडशीट और पिल्लो कवर ज़रूर लेके आइएगा। ये सब, उसके बाद आपका ये हो गया है। और उसमें और एक चीज़, कपड़ा अच्छे से ले जाइएगा। अप्रोक्स 6 मंथ के लिए कपड़ा लेके आइएगा, क्योंकि आप यहाँ ईद से पहले अब नहीं जाएंगे घर, क्योंकि आपका पढ़ाई ईद तक चलता रहेगा, ठीक है। तो आप ईद तक के लिए खाने पीने का, कपड़ा, ये सब लेके आना है। बुक्स, अब बुक्स के बारे में आते हैं। देखो, बुक्स जिन्होंने खरीद लिया है तो आप ऑप्शन आपके ऊपर, आप चाहे तो वहाँ छोड़ भी सकते हैं, यहाँ दूसरा नहीं तो लाना है तो लाइए। बट मेरे हिसाब से यहाँ बुक ला के आप दूसरे सामान सबका वज़न कम करवा रहे हैं, क्योंकि आपको 25 केजी एलोटेड है, उसमें आप बुक लेके आइएगा। और उसके बाद आप फंस जाइए, बुक्स के बाद आप कपड़ा नहीं ज़्यादा ला पाएगा। तो इसीलिए अब बुक्स नहीं लेके यहाँ खरीदिएगा तो आपके लिए अच्छा है। और कपड़ा जितना हो, खाने पीने का हो, फेस वॉश, ये सब जो भी चीज़ आपका रिक्वायरमेंट है, डेली नीड्स है, वो लेके जरूर आइएगा। जैसे कि आप कपड़ा धोने का पाउडर, वहाँ से डबल रेट है, यहाँ सब चीज़ यहाँ डबल रेट है। तो इसीलिए आप ट्राई करिएगा जो अपने डेली नीड्स है उसको लेके। अब बॉयज़ लोग ट्रिमर ज़रूर लेके आइएगा, ट्रिमर, यहाँ सेविंग और ट्रिमर का भी बहुत ज़्यादा डबल रेट है, तो ये ज़रूर आइएगा। उसके बाद क्या नाम है, आपका ये लगेज हो जाता है ऑलमोस्ट फिक्स। उसके बाद आप हॉस्टल पहुंचते हैं। हॉस्टल में आपको मेस सिस्टम रहता है हर कॉलेज, जैसे मेरे कॉलेज में मेस है,
हम लोग हॉस्टल में मेस सिस्टम है, आप आइएगा, आपको उस अलॉटेड हो जाता है, मतलब कि आपके उससे रात से आपको खाना मिलना स्टार्ट हो जाता है। कोई बात, जिस दिन आप आइएगा ना उसी टाइम पर मतलब खाना मिल जाता है आपको, इतना टेंशन नहीं है आपकी। जैसे तो खाने का इतना टेंशन नहीं है। हाँ, वो आपके ऊपर है कि आपको अच्छा लगे नहीं लगे, जो बाहर खाना है वो आपके ऊपर है। उसके बाद आता है फिर मेन चीज़, हम प्लीज़ आप लोग कभी भी यहाँ फ़्लाइट से आ रहे हैं, कहीं से भी बॉर्डर से आ रहे हैं, आपका वीज़ा मोर देन 6 मंथ वैलिड है तो प्लीज़ रजिस्ट्रेशन करवा के आइएगा बॉर्डर पर, नहीं तो फ़्लाइट से आने तो फ़्लाइट से, क्योंकि आप रजिस्ट्रेशन नहीं करवाइएगा ना, उससे आपका फ़ाइन लगता है 7 डेज़ के बाद। वो फ़ाइन बढ़ते, मतलब 7 डे का टाइम रहता है, उसके बाद फ़ाइन स्टार्ट हो जाता है। तो इस फिर आपको फिर ढाका में जो है तो आपको स्पेशल CID ऑफिस जाना होता है, मालीबाग में है। तो ये आने जाने का हैसल, फिर ये वो, तो इससे अच्छा आप एयरपोर्ट पर ही करवा लीजिए। उसके बाद आपका ये सब हो जाता है। हाँ, देखिए ATM कार्ड का आपको पहले भी एक वीडियो में बताया गया कि इंटरनेशनल वीज़ा कार्ड होना चाहिए। रुपे कार्ड आपको बांग्लादेश में नहीं चलेगा। तो कोई भी कंपनी, SBI लीजिए या HDFC या कोई भी लीजिए, इंटरनेशनल वीज़ा कार्ड लीजिएगा, ठीक है। और एक चीज़, आने के साथ साथ आप अपने साथ एटलीस्ट 40 to 50,000 कैरी करिएगा, क्योंकि आपको 40 to 50,000 ज़्यादा ही करिए, 80,000 के आसपास करिएगा, लेकिन पैसे को अलग अलग जगह रखिएगा, एक जगह नहीं रखिएगा, ठीक है। डिफरेंट प्लेस में रखिएगा। 40 to 50 60 से 70, मैक्स टू मैक्स 70 लीजिएगा, क्योंकि आपको 70 आपको पता नहीं है कि आप आने के बाद आप ATM कार्ड चल रहा है या नहीं चल रहा है, पहला ये सस्पेंशन रहता है। सेकेंड चीज़ रहता है कि आप आने के बाद यहाँ पर आपको बोन्स खरीदना होता है, 2 लोग मिलते लेते हैं, तो वही 30 to 35 के रेंज में बोन्स मिलता है। तो ये है ना, आपको बोन्स खरीदना होता है अपने कॉलेज में, तो ये फर्स्ट ईयर के लिए बोन, तो ये इसलिए पैसा और प्लस इफ़ आपने वहाँ से बुक्स नहीं खरीदा तो यहाँ आके आपको बुक्स लेना होता है, तो वो है ये। और क्या है, ये सब चीज़ आपको देखना है। और कुछ है? हाँ, और तो कुछ नहीं है, यही सब आप चीज़। लेकिन हाँ, सिम कार्ड, ये पहले ग्रामीण तो हम बोलते हैं, अब देखिए कोई भी सिम लीजिए, एयरटेल लीजिए या कोई भी सिम, ऑलमोस्ट सबका रेंज ऑलमोस्ट ही अब सेम ही, ग्रामीण को सस्ता था लेकिन अब सब सेम ही ऑलमोस्ट। और सब ग्रामीण का एक चीज़ बेनिफिट था, विलेज साइड में भी अच्छा चलता है, लेकिन अब एयरटेल तो भी हर जगह इतना अच्छा नहीं चलता है, लेकिन और बांग्लालिंक के वो भी गाँव में अच्छा चल जाता है, गाँव साइड के एरिया में। तो ये आप देख लीजिए, जैसे इमिग्रेशन से बाहर निकलेगा तो आप वहाँ पर ही। और आप लोग यदि बांग्लादेशी टाका इंडिया से ला रहे हैं तो वो इंडिया में आप चेंज करवा के लिएगा, लेकिन रिसिप्ट जरूर रखिएगा अपने साथ। 80,000 ला रहे हैं जितना भी, उसका रिसिप्ट अपने साथ जरूर रखिएगा कि आप मनी चेंज देनी, तो आपको टैक्स भरना पड़ सकता है जैसे कि आपने, तो इसलिए आपको ये रिसिप्ट रखना बहुत ज़रूरी है जितना भी पैसा ला रहे हैं। और ये बांग्लादेश से भी आप चेंज करवा सकते हैं, एयरपोर्ट पर भी अच्छा ही रेट देते हैं वो लोग, तो वो बांग्लादेश से यहाँ पर। और नहीं तो जो लोग धानमंडी एरिया में रहते हैं, जैसे बसुंधरा है यहाँ पर पास में, तो वहाँ भी अच्छा ही रेट मिलता है, एयरपोर्ट से थोड़ा ज़्यादा मिलता है, तो वहाँ से आप करवा सकते हैं। उसके बाद ये सब हो जाने के बाद आप रिलैक्स हो, तो एक जैसे कि आप रिलैक्स हो जाए, अब तो सब यहाँ आने के बाद आपके सीनियर्स, आपके सब कोऑपरेटिव हैं, सब इंशाल्लाह आपको जरूर हेल्प करेंगे, आप लोग टेंशन लीजिए। आने के साथ साथ हम आपको एक वीडियो में भी बताएंगे प्रेशर रहेगा। देखिए, अब LKG में कैसे एडमिशन लेते हैं ना, तो आपको ABCD समझ में नहीं आता है, ये MBBS का फर्स्ट ईयर, मेडिकल का फर्स्ट ईयर MBBS का, ये ABCD आपको सिखाएगा कुछ दिन, आस्ते आस्ते आपको ये, जैसे आपने ABCD सीखा था तब ये आते अपने A फॉर एप्पल, B फॉर बॉल सीखे हैं, वैसे ही यहाँ पर आपको एनाटॉमिकल वर्ड्स, पोजीशंस, एनाटॉमिकल टर्म्स, टर्मिनोलॉजी सिखाएंगे, वो आप सीखिए। हाँ, आपको ये एक नॉर्मल चीज़ है कि आपको समझ में नहीं आ रहा है, वो आपको
बार बार पढ़िएगा, समझिएगा, समझते ग्रुप डिस्कशन करते इंशाल्लाह समझिएगा। तो ये झमेला नहीं है कि बहुत सारा तो समझ में नहीं आता है, तो ये टेंशन की बात नहीं। आस्ते आस्ते आप फर्स्ट ईयर, जैसे आप फर्स्ट ईयर कंप्लीट होएगा, सेकेंड ईयर होएगा, तो आप मैच्योर होते आप समझ जाइएगा वो ये है। क्योंकि बहुत सारे लोग फर्स्ट टाइम घर से बाहर निकलते हैं, ठीक है, उनके लिए एक मेरा स्पेशल रिक्वेस्ट है। देखिए आप टेंशन मत लीजिए, ठीक है। यहाँ पर आप लोग, और एक चीज़ है, हॉस्टल में जो लोग हैं जो फर्स्ट ईयर में आ रहे हैं, ठीक है, वो लोग है ना जो फर्स्ट टाइम घर से बाहर निकले हैं, प्लीज़ आप देखिए, दुनिया में अच्छे भी इंसान होते हैं और ख़राब भी इंसान होते हैं, तो ट्राई करिए अच्छे इंसान के साथ रहें, ख़राब के साथ अब अलग रहें, उनसे इग्नोर करें। क्योंकि आप बहुत सारे तो हमने देखा है अपने आँख से, जो फर्स्ट टाइम आते हैं तो वो डिफ्रेंशिएट नहीं कर पाते हैं जो अच्छे हैं जो ख़राब है, ठीक है, तो वो कंफ्यूज होते हैं, तो और बहुत चीज़ होता है। तो वही आपको सेलेक्ट करना है कि अपना डिसीजन आपको लेना है, क्योंकि आप भी अपना फ्यूचर डिसाइड करिएगा। तो ये चीज़ सब हो गया है, ठीक है। अब आते हैं मेन टॉपिक। ये तो था आपका, सॉरी, अब एक टॉपिक है जी 14B, जो NMC का रूल है, या 4B या 14B, हमें इतना श्योर नहीं है। जो अजमेर बोल रहे थे ये बांग्लादेश NMC के लिए अलाउ नहीं करता। हाँ, आप राइट हैं कि बांग्लादेश फॉरेन ग्रेजुएट तो बांग्लादेश में प्रैक्टिस करने के लिए अलाउ नहीं करता है, क्योंकि वो रजिस्ट्रेशन देता है ना, तो नीचे देता फॉरेनर्स आर नॉट अलाउड टू वर्क इन बांग्लादेश। बट जहाँ तक हम तो सुनने में आया था कि ये चेंज हो रहा है, तो लेकिन ये रूल आया भी तो जो इस साल एडमिशन ले चुके हैं 21-22 में, इंशाल्लाह उनको कोई हार्म नहीं होगा। क्योंकि ये है ना, क्या बोलते हैं, आपने एडमिशन ले लिया है, ठीक है, ये तो उस टाइम पे शायद पता नहीं था, ये आपके आने के बाद पता चला, एडमिशन के बाद, या अब तो ये पता चला है, ठीक है। और आप लोग मेजोरिटी में, एक दो लोग नहीं, आप लोग तो जैसे कोई भी कंट्री में जा रहे हैं तो आप लोग बहुत सारे 5 to 6,000 तो एटलीस्ट होंगे, तो आप लोग तय है, तो इंशाल्लाह गवर्नमेंट आपके सपोर्ट ही करेंगे। आपके अगेंस्ट कुछ दिन, हाँ, ये रूल लाना भी हुआ तो नेक्स्ट ईयर से लाएंगे कि नहीं फॉरेन सर, तो ये इसमें हाँ बांग्लादेश एक देखते हैं, सुनने में आया था कि ये रूल चेंज करते हैं, मतलब कि फॉरेनर्स आर नॉट, उनको भी परमिशन दिया जाएगा। तो कोई भी कंट्री दूसरे कंट्री को अलाउ नहीं करता है बेसिकली, क्योंकि वहाँ की कंट्रियों के स्टूडेंट तो फर्स्ट प्रेफरेंस वो लोग देंगे ना, हमें क्यों देंगे? इंडिया में हम क्या फॉरेनर को फर्स्ट प्रेफरेंस देंगे अपने कंट्री में जॉब करने के लिए विदाउट लाइसेंस? नहीं ना एग्ज़ाम। तो इसीलिए फर्स्ट प्रेफरेंस हम अपने वही ट्राई हो रहा है, देखिए चेंज होने का, तो होप कुछ अच्छा ही आए हमारे लोग 23 स्टूडेंट के फेवर में ही हो। और एक चीज़ देखिए, बहुत सारे पूछते हैं कि MCI NMC का एग्ज़ाम का कैसे प्रिपरेशन है। ये आप बांग्लादेश में आए ना, रशिया यूक्रेन ये सब में ना फर्स्ट ईयर से उनको NMC का प्रिपेयर करवाया जाता है, कोचिंग अलग से होता है। बट आप बांग्लादेश में आते हैं ना, आपको कोचिंग नहीं कराया जाता है, बट जो यहाँ का पढ़ाई का सिस्टम है सेम टू सेम इंडिया की पढ़ाई का सिस्टम, जैसे कि प्रेप लीडर बहुत सारे लोग खरीदते हैं, बहुत मैरो, सबका अपना चॉइस है। तो जैसे मेरे फ्रेंड ने प्रेप लीडर खरीदा है, जैसे कि वो पढ़ता है, ठीक है, तो वो क्वेश्चन वहाँ से सॉल्व करते हैं, सॉल्व करने के बाद है ना कोरिलेट करते हैं, उसका आंसर मिल जाता है, क्योंकि जो बेसिक यहाँ पढ़ाया जा रहा है वो उसमें मिलता है, तो उस कोचिंग की ज़रूरत नहीं। तो और बोलते हैं कब लेना है हमको प्रेप लीडर, कब लेना है ये सब, देखिए फर्स्ट ईयर से आपको ज़रूरत नहीं पड़े। फर्स्ट ईयर आप एनाटोमी आप नहीं पढ़िए, अभी तो आप स्टार्ट कर रहे हैं ना एनाटोमी बायोकेमिस्ट्री फिजियोलॉजी, ठीक है, अब अभी ले लेंगे तो आपको क्वेश्चन कैसे बनेंगे। आप ये थर्ड ईयर से आपको लेना हो तो प्रेप लीडर थर्ड ईयर में लीजिए, तो फर्स्ट ईयर एनाटोमी आप एटलीस्ट सॉल्व कर सकते हैं। तो लेकिन हम सजेस्ट करें फोर्थ ईयर से लेने, क्योंकि इसका वैलिडिटी होता है 1 ईयर 2 ईयर का इसका वैलिडिटी होता है, तो आप पहले ही ले लीजिए
तो आपका जो वैलिडिटी आपको हर साल 5 साल तक फिर पैकेज लेना पड़ेगा, 6 साल तक पैकेज लेना पड़ेगा। तो इससे अच्छा आप 4th ईयर में लीजिए। जो फर्स्ट ईयर तक पढ़ाई है ना, वो आप फर्स्ट क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं, एनाटॉमी, बायोकेमिस्ट्री, फिजियोलॉजी, कम्युनिटी मेडिसिन, फॉरेंसिक मेडिसिन, उसका पैथोलॉजी, फार्माकोलॉजी, माइक्रोबायोलॉजी, ये सब का क्वेश्चन आप सॉल्व कर सकते हैं। तो 2 साल का लीजिएगा, ये सब का कर लीजिए, मेडिसिन, सर्जरी, गायनी का भी कर सकते हैं लास्ट में 5th ईयर में आने के बाद। तो ये एक मेन है आपके लिए। तो आप ये मत सोचिए कि हम अभी ही ले लें, अभी लेना सही नहीं है। एक स्टेप बाय स्टेप जाइएगा ना आप, तो भी हेल्पफुल हो। सो इसीलिए आप ये सब टेंशन नहीं लें कि हम तो अभी ही MCI पे। हाँ, क्योंकि अब तो यहाँ है ना, हर प्रेशर रहता है बहुत, आइटम हर रोज़ क्लियर करना है, कार्ड क्लियर करना है, बहुत सारा प्रेशर है ये पढ़ाई का। तो आप पढ़ाई कर लिए। हाँ, ये प्रेशर इतना है कि आप हैंडल नहीं कर पाए ऐसा नहीं है, आप सब चीज़ हैंडल कर पाए। जो दुनिया में कोई ऐसा काम इम्पॉसिबल नहीं है। इफ़ मैं कर सकता हूँ तो कोई भी कर सकता है। मेरे क्योंकि हम एक वीक स्टूडेंट होते, आज फाइनल ईयर में अपने रेगुलर बैच के साथ हैं, तो इसका मतलब आप भी क्यों नहीं कर सकते हैं। तो आप भी कर सकते हैं इंशाल्लाह, मुझे उम्मीद है। और किसी को कोई डाउट हुआ तो ज़रूर कमेंट करिए, और या मेरे व्हाट्सएप पर पूछ सकते हैं, क्योंकि मुझे भी कुछ याद नहीं आ रहा और क्या बोलना है। तो वीडियो अच्छा लगा तो लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब और ज़्यादा ज़्यादा शेयर कर दीजिए। ये शेयर करके सब्सक्राइब बढ़ा दीजिए मेरा भी, तो वीडियो में थोड़ा ज़्यादा अच्छा लगेगा। और कुछ डाउट हो तो ज़रूर पूछिएगा। टाटा, बाय बाय।